अब देकार्त ये कहते हैं कि पूर्ण सत्ता की भावना जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो वो पूर्ण सत्ता की भावना जिसके अनुरूप वास्तव में कोई सत्ता नहीं होती, और दूसरी पूर्ण सत्ता की भावना वह होती है जिसका अनुरूप अस्तित्व होता है, वास्तव में कोई सत्ता होती है। तो देकार्त एक बात को जो यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि वास्तव में वही पूर्ण सत्ता की भावना होती है जिसके अनुरूप वास्तविक अस्तित्व भी होता है। अब इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं कि जैसे ज्यामिति में हमने देखा है कि हम यदि कोई त्रिभुज को मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसके तीनों कोणों का जो योग है वो दो समकोण के बराबर होना चाहिए, ऐसी अनिवार्यता है। अगर हम ये देखें कि कोई आधार वाक्य सत्य होता है तो उसका जो निष्कर्ष है, जो उससे व्युत्पन्न होता है, उसको हम असत्य नहीं मान सकते। जो आधार वाक्य अगर सत्य है तो निष्कर्ष भी अवश्य सत्य ही होगा। जैसे कोई कोण होता है, कोई त्रिभुज या ज्यामिति की कोई परिभाषा को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूर्ण सत्ता की भावना अगर है तो हमें उसके साथ में ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस सत्ता की भावना के अनुरूप वास्तविक अस्तित्व भी है। यहाँ पर देकार्त जो है वह अंसेल्म की जो युक्ति है उसको उसके प्रभाव में बहुत अधिक दिखाई देते हैं हमें। मध्य युग में अंसेल्म जो था, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जो युक्ति दी वो इस प्रकार है कि यह सर्वमान्य है कि ईश्वर की भावना सभी प्रत्ययों में सर्वोच्च है। जितने भी प्रकार के प्रत्यय हैं उन सब में जो सर्वोच्च प्रत्यय है वह ईश्वर का प्रत्यय है। और यहाँ देखने की बात यह है कि ऐसी बात या ऐसी सत्ता जो केवल विचार में ही सत्य हो, उससे अधिक सत्य तो वह है या उससे उच्चतर सत्य वह है जो विचार और यथार्थ दोनों में सत्य होती है। अब हम देखते हैं कि ईश्वर जो है वह सर्वोच्च है, इस कारण ईश्वर विचार और यथार्थ दोनों में ही सत्य होता है। देकार्त जो है वह जो अंसेल्म की बात से प्रभावित थे, और कहीं ना कहीं हम उनके विचारों में अंसेल्म के विचारों की झांकी भी देखते हैं। तो वह ईश्वर जो है वह यथार्थ में परम सत्ता है, और देकार्त के अनुसार अंसेल्म की जो युक्ति है वह ईश्वर की वास्तविकता को सर्वोच्च प्रत्यय पर आधारित कर देती है। देकार्त का मानना है कि ईश्वर का अस्तित्व जो है वह मानव भावना हो जाता है। इसलिए देकार्त अपनी बात को इस प्रकार कहते हैं कि ईश्वर के भाव या ईश्वर के अस्तित्व पर ईश्वर की भावना जो है वह निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर इसलिए नहीं है कि उसकी भावना है, पर हमें उसकी भावना इसलिए है कि वह वास्तविक सत्ता है। इसलिए हम यह कहते हैं कि देकार्त की जो ईश्वर संबंधी युक्ति है उसको सारतः हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस किसी वस्तु के सार और रूप को हम स्पष्ट और परिस्पष्ट रूप से देखते हैं कि वह उस वस्तु में है, तो हम उस
वस्तु के प्रति उस तत्व का परिस्पष्ट रूप का विधान कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पष्ट और परिस्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि वास्तविकता ईश्वर के रूप में ही निहित है। इसलिए हम उचित रीति से ईश्वर के अस्तित्व को मान सकते हैं और उसका विधान कर सकते हैं।